हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फ्रेंड। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ है। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हो चुके हैं, मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड हैं स्टेज सेकंड के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सभी आपकी कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाली हैं। ठीक है। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, क्योंकि इस चैनल से सबसे पहले आपको अपडेट मिलता रहता है। ठीक है। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और अभी आपने जीके नहीं पढ़ी है, जीएस भी नहीं पढ़ी है, तो आप इस चैनल से जीएस और जीके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, पूरी वीडियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड के लिए उन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट स्टेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनके लिए कुछ उन्होंने बातें बताई हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज थर्ड के लिए। ठीक है। जो स्टेज थर्ड के लिए है उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात बताई है कि कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करना है, क्या क्या मुझे लेकर जाना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। उन्होंने बोला है कि द कंडक्ट ऑफ स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन इज डिलेड फॉर CGEPT बैच व्यू सर्च फॉर कोविड-19 केसेस इन सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक। उन्होंने बोला है कि जो हमारा स्टेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड है वो आने में देरी हो रही है, किसकी वजह से? कोविड-19 के सेकेंड वेव की वजह से, जो अभी महामारी घोषित हुई है। ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्लेश चल रहा है, कि मतलब कितना ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे निकल रहे हैं पूरे भारत में। इस वजह से उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका स्टेज सेकंड जो है वो डिलेड हो रहा है, पर लेकिन आप लोगों को बताया कि उन्होंने कि आपकी जो ज्वाइनिंग हो जाएगी अगस्त के मिड में या अगस्त के अर्ली में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उन्होंने बोला है कि आप लोग जो है स्टेज थर्ड के जो डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अब कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए हैं वो भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ऑल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन आर डायरेक्ट टू प्रिपेयर द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज थर्ड के लिए। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि आप लोग डॉक्यूमेंट को अपने तैयार कर लीजिए, जो अभी नहीं बने हैं आप लोगों ने बनवा लीजिए। ठीक है। क्योंकि आपका स्टेज थर्ड का एडमिट कार्ड आपको डायरेक्ट आएगा, अब स्टेज सेकंड का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है। उन्होंने बोल दिया है अब, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसकी ज्वाइनिंग जो है अगस्त में होने वाली है। आप देख सकते हैं कि टाइम भी बहुत कम है और उन्हें ज्वाइनिंग भी देनी है। ठीक है। इसलिए उन्होंने आपको कुछ थोड़ा बहुत कराएंगे अगर कराएंगे, लेकिन हमें तो लगता है कि स्टेज थर्ड के लिए आपको सीधा ही चिल्का जाना पड़ेगा। ठीक है। तो उन्होंने बता दिया है आपको। उसके बाद बताया गया है कि इसमें ऑल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड के लिए आर टू प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जो स्टूडेंट स्टेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उन लोगों को उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। और बता दूं कि इस वीडियो की जो PDF है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जिससे आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर रहे। ठीक है। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है। उन्होंने बताया है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हुए थे वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है। अब बात आती है सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि 3 फोटोज़ कॉपीज़ ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डली सेल्फ अटेस्टेड। उन्होंने बोला है कि 3 हम लोगों को सेट बनाने हैं और वो भी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब अपने साइन करने हैं। ठीक है। अब आती है बात तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट बताया गया है कि इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो आपने एप्लीकेशन भरते समय सबमिट किया था। ठीक है। और कितनी फ़ोटो चाहिए? 30 फ़ोटो चाहिए। ठीक है। 30 फ़ोटो आपको कैरी करके ले जाना है वहाँ पे, जो आपने एप्लीकेशन के समय दिया था, जिसे सबमिट किया था। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आता है कि कलर फोटोग्राफ ऑफ स्पेसिफिकेशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर विद ब्लू बैकग्राउंड। उन्होंने बोला है कि 10 आपको फ़ोटो चाहिए। कितनी चाहिए? 10 आपको फ़ोटो कैरी करके ले जाना है। ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये है कि ब्लू बैकग्राउंड जरूर होना चाहिए उसका। ठीक है। अगर ब्लू बैकग्राउंड नहीं हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। तो और उसके बाद चाहिए आपका पेरेंटल बिलिंगनेस सर्टिफिकेट। ठीक है। ये आप लोग 5 से लेकर और आप 10 तक, ये आप लोग मतलब कोस्ट गार्ड वालों ने ये लिंक दे दी है। इससे आप लोग सभी जो है फॉर्म को डाउनलोड कर लेना और उसे फिल कर लेना। ठीक है। उन्होंने सब कुछ आपको दे दिया है इसमें। अब बात आती है आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, फिर फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, ये सब आपको इसी लिंक से मिल जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, बिलिंगनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको फिल करना है। उसके बाद आधार कार्ड आपको लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, NOC इन ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी फॉर द एम्प्लॉयर और फॉर कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वो आपके लिए नहीं है।
उसके बाद बताया है कि फ़ोटो आईडी चाहिए आपको, जो आपने मेंशन किया था एप्लीकेशन में, ठीक है। आपको इतने डॉक्यूमेंट आपको कैरी करके ले जाना है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए जो मैंने बताया है, ठीक है। तो और उन्होंने बताया कि कैंडिडेट आर डायरेक्ट डाउनलोड द फॉर्म मेंशन एट पैरा 5 to 10, ठीक है। 5 से लेके और 10 तक जितनी भी पैरा आपको फार्म, उसमें बिलिंगनेस फार्म चाहिए, उसमें पेरेंशियल बिलिंगनेस फार्म चाहिए, तो आप इस लिंक से जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो लिंक है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधा जाके, ठीक है। और बस आपको इतना ही कुछ करना है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। आप जैसे जैसे आपका नोटिफिकेशन आता रहता है उसी प्रकार से मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए, आप ज़रूर एक बार सफल होंगे।